अगर आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो आप लोगों को एक चीज़ तो याद होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, बहुत पढ़ा लिखा शख्स था और दिमाग वाला भी था। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम नेड का मवाजना करें डॉक्टर स्ट्रेंज से, यानी कि जो स्पाइडरमैन का दोस्त है, तो उसके मुकाबले में वो इतना ज़्यादा ज़हीन भी नहीं है, उसके मुकाबले में वो इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है और ज़िंदगी का इतना तजर्बा भी नहीं है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में वो पोर्टल इतनी आसानी से कैसे खोल सकता था जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी जान लग गई थी पोर्टल खोलते हुए। तो इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी देखें तो जो पोर्टल ओपन करना है ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हर दूसरा जादूगर वहाँ पर कर सकता है। सबके पास स्लिंग रिंग है, वो उठाते हैं, घुमाते हैं और पोर्टल ओपन कर लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को क्यों मुश्किल आ रही थी? डॉक्टर स्ट्रेंज को इसलिए मुश्किल आ रही थी क्योंकि एक तो वो जादू में बिलीव नहीं करता था, उसको लगता था ये सब ऐसी धोखेबाजी चल रही है और उसका वहाँ जाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो उसका जो मसला चल रहा है बॉडी में, जो हाथों में मसला चल रहा है, वो उसको ठीक करवाए और वहाँ से चला जाए। तो पोर्टल ओपन करना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई भी बंदा नहीं कर सकता। हाँ, जिसको भरोसा है जादू पे वो कर सकता है। तो इसके मुकाबले में अगर हम नेड को देखें तो उसको तो बड़ा भरोसा है कि जादू है दुनिया में, जादू हो सकता है, जादू किया जा सकता है, तो उसके लिए शायद इस लिहाज से पोर्टल ओपन करना आसान हो। दूसरा ये कि सब उम्मीद कर रहे थे कि फ्यूचर में जो नेड है वो हॉबगॉब्लिन बनेगा जैसा कि कॉमिक्स में देखा गया है, लेकिन शायद सोनी और डिज्नी वगैरह नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो उन्होंने इस चीज़ को एक डिफरेंट रंग देने की कोशिश की है। और मैंने सुना है कि शायद कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ है कि ये भी थोड़ी देर के लिए जादू करता है। बाकी मुझे लग रहा है कि इसको वो विलन नहीं बनाएंगे, इसको कोशिश करेंगे कि ऐसे ही रखें और जादू की तरफ इसे लेके जाएं।